इस्लामाबाद में एंटी कार लिफ्टिंग सेल के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को पुलिस नाके पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सिर्फ 3 हमला आवरों को नाके पर खड़े 6 एहलकार काबू क्यों ना कर सके? हमला आवर कौन थे और कैसे फरार हुए? वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ी छीनना कार चोरों के बाएं हाथ का खेल है। ताहम शहर में जा बजा लगे नाकों पर आम शहरियों की सख्त चेकिंग की जाती है। 7 जुलाई की शाम वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराह 9th एवेन्यू पर कायम नाके से मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवादमा थी कि अचानक काले रंग की कार के ड्राइवर ने गाड़ी मुखालिफ सिमत मोड़ ली। अगबी सीट पर बैठे शख्स ने पिस्तौल निकालकर नाके पर खड़े पुलिस एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से नाके पर खड़ा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असगर अब्बासी गिर पड़ा और हमलावर फायरिंग के बाद गाड़ी दौड़ाते हुए फरार हो गए, मगर नाके पर खड़े दीगर पुलिस एहलकार कुछ न कर सके। जख्मी होने वाले असगर अब्बासी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सका। बाद अज़ां हमलावरों की गाड़ी सेक्टर I-84 से बरामद की गई। ईगल स्क्वाड उसको फॉलो करता है, उसके अलावा इसको फैल्कन स्क्वाड जो है वो फॉलो करता है और तकरीबन 1.5 घंटा ये पूरे इस्लामाबाद में फिरते रहे हैं, इस्लामाबाद से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे हैं। आखिर जब उन्होंने वहाँ पे I-8 की तरफ निकले हैं तो वहाँ पे ये हमारे असगर अब्बासी साहब ने खड़े होके रोकने की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक हमलावर वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ी छीनने वाले ग्रोह के कारिंदे थे, जिन्होंने ये गाड़ी F10 के इलाके में रहने वाले अमीर बख्श नामी शख्स से असलहे की नोक पर छीनी और एंटी कार लिफ्टिंग सेल का ASI इनका पीछा करते हुए गोलियों का निशाना बन गया। ताहम सवाल ये है कि फायरिंग के वक्त नाके के बंकर पर तैनात पुलिस एहलकार ने फायरिंग क्यों नहीं की? शहर इक्तदार में कानून के मुहाफिज को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुल्जिमान की निशानदेही हो सकी और न ही वो कानून की गिरफ्त में आ सके। उन्होंने अंदर से फायर करके उनको शहीद किया, उनको सख्त जख्मी हो गए और एक सिपाही जो है उसने बिल्कुल हाजर दिमागी से काम लेते हुए फायरिंग की और जो भी गाड़ी रिकवरी उसमें हमें खून काफ़ी बहा वो नजर आया। हमें लगता है कि 2 जो क्रिमिनल्स थे उनमें से कोई एक जख्मी हो सकता, दोनों जख्मी हों, लेकिन वो जाएंगे कहीं नहीं। इंशाल्लाह हमारे पास काफ़ी शवायद हैं, तो हम तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। क्रिमिनल्स कोई ना कोई वारदात करने में किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोग्राम के मुताबिक शुरू होते हैं। ये गैंग्स हैं, इससे पहले भी कारों की चोरी होती रही है। बरदान से कुछ पकड़ी गई, कुछ फाटा से जाके पकड़ी गई। इस्लामाबाद में कायम 80 नाकों पर तमाम गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियां चोरी करने और छीन कर ले जाने वालों के हाथों पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुल्जिमान का फरार हो जाना सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने वालों की हिकमत अमली और प्लानिंग पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। लाहौर की पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलविस 2 गिरोहों के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जो तालिबे इल्म के भेस में गली मोहल्लों में घूमते थे। इनसे क्या क्या बरामद हुआ? शादबाग के इलाके में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर DIG ऑपरेशंस ने खुसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दी। पुलिस टीम ने सादा कपड़ों में गली मोहल्लों में निगरानी शुरू कर दी और एक वारदात करते हुए मुलजम शकील और उसके साथी आदिल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजम स्कूल बैग लटकाए मोटरसाइकिल पर घूमते रहते थे और तालिब इल्मों के भेस में ही स्ट्रीट क्राइम कर रहे थे। मुलजम राहगीरों के अलावा निजी कंपनियों की कैश वैन लूटने के कई मुकदमात में भी मुलविस हैं। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये फैसलाबाद माई की झुग्गियों के रहशी थे। ये हर हफ्ते बुध जुमेरात को इधर आके वारदात डालते थे, डिलीवरी वैन को ट्रेस करते थे और जहाँ पर ये देखते थे कि सुनसान जगह है वहाँ उसको लूट लेते थे। फिर DSP साहब ने एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी, SHO साहब, और हमने दिन रात की कोशिश के बाद इनको डकैती तैयारी के दौरान इनको पकड़ा। इन्होंने बताया कि ये दोनों ही थे। जो इसका भाई पहले कत्ल हुआ था, ये दूसरा लड़का उसका दोस्त है, इसी ने इसको तैयार किया है। ये दोनों ही हैं और कोई इनके साथ नहीं है। 10 मोबाइल हैं, गोलियां हैं, 2 पिस्टल है और शोभा जो इन्वेस्टिगेशन है
वो मजीद वो रिकवरी कर रहा है। इसी तरह गढ़ीशहू पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनकर पार्ट्स की सूरत में फरोख्त करने वाले गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार करके 8 मोटरसाइकिलें, असला और 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। 3-4 के ग्रुप में वारदात करते हैं और पिस्टल 2 या 3 साथियों का पिस्टल होता है और जिसको किसी को अकेला देखते हैं कहीं पे या जहाँ पे समझते हैं कि वारदात करना मुनासिब है, वहाँ से मोटरसाइकिल और नकदी मोबाइल वगैरह छीन के फरार हो जाते हैं। उसकी डिस्पोजल इनके पास ये है कि मोटरसाइकिलें ये कोई खुफिया मकामात जो इन्होंने बताए हैं, इधर सांदा की तरफ जो टीज़ हैं, टी नंबर 1, 2 और 3 बोली जाती हैं, वहाँ पे जाके ये खोलते हैं और तोड़ों की सूरत में बंद करके पार्ट्स फिर मुख्तलिफ कबाड़ी मार्केट में लाहौर में सेल कर देते हैं और कुछ मोटरसाइकिलें ये लाहौर से बाहर भी भिजवा देते हैं। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो गुर्बत के बायस अखराजात पूरे ना होने पर वारदातें कर रहे थे। मुलजमान ने डकैती की 30 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। 10 माह पहले भाई की डेथ हो चुकी थी, भाई को कत्ल कर दिया गया था, जिसकी वजह से मेरा लाहौर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। अपना खर्चा अफोर्ड मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब काम की वजह से नहीं मैंने ये काम शुरू किया है, काम भी है जिसकी वजह से मतलब मैं काम करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अपना काम है, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि लेकिन उन काम में से वो खर्चा पूरा नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां और बरामदगी मुतवक्का है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी की 13 साला लड़की की मां को जब इस बात का शक हुआ कि उस पर जिन्नात का साया है तो वो उसे एक पीर के पास ले गई, मगर पीर साहब ने जिन निकालने के बहाने लड़की के साथ क्या सलूक किया। रावलपिंडी में खवातीन के अगवा और ज्यादती के मुकदमात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह इन वाकयात में मुल्जिमान को सजा न मिलना है। अस्मत दरी का ऐसा ही एक वाकया रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी के इलाके जराही में रौनुमा हुआ। 13 साला रुखसाना को इसकी वालदा बेहोशी की हालत में अपनी बहन के घर लाई, जहां इसे बताया गया कि इस पर जिन्नात का साया है और अडियाला रोड जंजुआ टाउन में नाजमीर नामी शख्स धागे से जिन्नात निकालता है। 6 जुलाई को फलकनाज अपनी बेटी को नाजमीर के पास ले गई। नाजमीर नाम है उसका, सवात का रहने वाला है, जंजुआ टाउन में रहता है। वो धागे के जरिए जिन निकालता है। तो उन्होंने बेटा भेजा, 4 तारीख को ये दम करने आया, दम करके चला गया। अगले रोज ही नाजमीर रुखसाना का जिन निकालने के लिए इसके घर पहुँच गया। दम करने का झांसा देकर इसे एक कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। काफी देर तक दरवाजा न खुला तो इसकी वालदा को तशवीश हुई। इसने छुपकर देखा तो नाम नेहाद पीर इसकी बेटी से ज्यादती कर रहा था। शोर शराबा करने पर जाली पीर भाग निकला। 5 तारीख को दोबारा आया तो इसने उनको दम करने के बहाने उसको एक अलग कमरे में चारपाई ले गया और लड़की को भी ले गया। जब थोड़ी देर गुजरी, उन्हें शक गुजरा तो लड़की की वालदा और खाला ने देखा कि ये उसके साथ ज्यादती कर रहा था। कहता है कि मेरा बाप दादा जो है ना वो तभी धागे का काम करता था, दादा भी करता था और मेरे वालिद साहब भी करते थे। धागे के जरिए जिन निकालने वाले पीर का कहना है कि इसने बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं की और इसे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मैं गाड़ी बेच दिया, वो पैसे मेरे साथ देखा, वो बंदे अपना घर के लिए बुलाया, मैं उसके लिए डर गया, मैं घर चला गया। उसने पुलिस बुलाया, ऐसा हालात कार्रवाई मेरे साथ किया है, उसने ये रिपोर्ट बनाया कि इसने ऐसा ऐसा किया, मैं भी गुनाह हूँ। थाना सदर बैरूनी पुलिस ने ज्यादती का निशाना बनने वाली 13 साला रुखसाना की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। कल इसको गिरफ्तार किया, लड़की का मैंने डॉक्टरी कराया, अभी उन्होंने रेफर किया है, उसकी हालत थोड़ी सीरियस है, बेहोशी 2-3 से। दरिंदगी की वारदात का हैरानकुन पहलू ये है कि इस जाली पीर को कोई सजा नहीं मिल सकेगी क्योंकि मुद्दई मुकदमा ने मुलजिम के साथ सुलह कर ली है। सुबह आया, उसने रजीनामा किया मेरे साथ, रजीनामा किया है, सब कुछ किया है,
बस मेरे गुनाह नहीं है, सिर्फ बेगुनाह में इधर लाया है। खवातीन पर मजालिम के 90% मुकदमात के मुल्जिमान जल्द ही रिहा हो जाते हैं, जिसमें मुद्दई मुकदमा का सुलह या कानून में सुकम है। कैमरामैन अनील अहमद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। हमारे मुआशरे में ढोंगी पीरों की कोई कमी नहीं और ना ही उनके करतूत किसी से ढके छुपे हैं। लाहौर की पुलिस ने ऐसे ही एक जाली पीर को गिरफ्तार किया जिसका दावा था कि उसके पास हर बीमारी का इलाज है। हथकड़ियों में जकड़ा ये शख्स सलीम अली शाह है, जो खुद को जिन्नात निकालने का माहिर कहलाता है और दिगर मसाइल फौरी हल करने का दावेदार है। मुलजम के बारे ग्रीन टाउन की रहायशी खातून ने एसपी सदर को दरख्वास्त दी थी कि मुलजम ने उससे बेटे की मौत की धमकी देकर 20,000 रुपए हथिया लिए हैं। एसपी सदर ने ग्रीन टाउन पुलिस को कार्रवाई की हिदायत की। ग्रीन टाउन पुलिस ने मुलजम के घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तकरीबन 3 साल से ये काम कर रहा है। उससे पहले ये दर्जियों का काम करता था, तो इसमें उसको अच्छा फ़ायदा हो रहा था। काफ़ी शिकायत थी बहरहाल, वो जो भोले भाले लोगों को लूटना इस तरह करके दाम दरूद, और ज़्यादातर इसमें ख़वातीन होती हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं। और ये वाक़या भी ख़वातीन के साथ ही हुआ है। ख़ातून डिफेंस की थी जिन्होंने ये कंप्लेंट की थी, तो उसमें हम लेके आए थे। उसमें बाकायदा 20,000 रुपया और जो गिफ्ट वगैरह इसने लिया उनसे, वो भी हमने पकड़े हैं इससे। एसपी सदर ने बताया कि मुलजम गुज़िश्ता कई साल से सादा लो अफराद को असेब से छुटकारे की आड़ में लूट रहा था। जाली पीर मतलूबा रकम की अदायगी न होने पर लोगों को डराता था कि उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। जाली किस्म के पीर जो हैं, पीर जाहिद शाह जो हैं, वो इन्होंने अभी ग्रीन टाउन पुलिस ने पकड़े हैं। और वो पेशे के हिसाब से जो है वो एक सेल्समैन था किसी शॉप पे और दर्जी का काम करता था। और उसके बाद उसने ये शॉर्टकट ढूंढा और वो अभी जो है ना पीरी मुरीदी पे गई, ये वाला काम उसने शुरू किया हुआ है। और किसी से खातून से 20,000 रुपया उसने लिया कि जी आपका बेटा नहीं तो कल मर जाएगा, अदरवाइज़ मुझे 20,000 रुपया दो तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो 20,000 रुपया उससे इसी तरह ले लिया, उसको ट्रैप करके। जी इस तरह है कि हम लोग बेसिकली ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोग हैं, उसी की जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस में कुछ इस तरह की इश्यूज़ होते हैं कि जिसमें लोग कुछ यानी इसमें यंगस्टर्स, ख़ास तौर पे औरतें, बच्चियाँ, वो ऊपर से वो फिर आपको पता है मीडिया में केबल के ऊपर इनके वो इश्तिहार बड़े इस तरह के चल रहे होते हैं, ल्यूक्रेटिव किस्म की ऑफ़र्स होती हैं कि 2 दिन में ये हो जाएगा, 3 दिन में ये हो जाएगा। तो वो ज़्यादातर वो लोग इसमें या तो ख़वातीन या जो टीन एजर्स जो है ना वो ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि इन लोगों के पास चले जाते हैं। गिरफ्तार होने वाले जाली पीर का कहना है कि वो आमिल कामिल है और उसने अपने मौकलात के जरिए कई अफराद की जिंदगियां जनात वगैरह से बचाई हैं। उसके खिलाफ किसी मरीज ने झूठी शिकायत की है जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया है। बिस्मिल्लाह जादू है या जनात है, बिस्मिल्लाह की माहिर से निकालता हूँ मैं। सामने बंदा बैठा के उसको पानी छींटे मार के उसकी ऐसे ही निकालता हूँ, और कोई तरीका कार नहीं मेरे पास। मैं मतलब दवाई बनाता हूँ, मैदे की होगी, जिगर की होगी, ये दवाई और ये चीज़ दम दरूद के बस। पुलिस के मुताबिक जाली पीरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनासिब कानून साजी न होने की वजह से मुतअद्दिद सादा लो अफराद और खवातीन इन अमलों के हाथों जिंदगी भर का सरमाया और इज्जत आबरू तक गंवा चुके हैं। पुलिस ऐसे जाली पीरों के खिलाफ शिकायत मिलने पर फौरी कार्रवाई कर रही है।